जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आई एक्सपेक्ट कि सारे विद्यार्थी बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई को एंजॉय कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि हम अपनी तरफ से आपके लिए जो बेहतर हो सकता है आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, वो हम लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं, एफर्ट करते रहते हैं। और आपके एग्जामिनेशंस में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे मैं रिपीटेडली कहता आ रहा हूं, वो है वर्ड पार। कि वर्ड पार प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन योर एग्जामिनेशन। उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको वर्ड पावर की एक लिस्ट आपके सामने रखने चल रहा हूं और हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे डीपली कि ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनको आपको आंसर करना होगा। फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसके सिनोनिम्स को, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग अवर सिंगल सेकंड हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का आपका जो पहला टर्म है वो क्या है? वर्ड है आपका पैथेटिक। और आपको करना क्या है कि आपको इस पैथेटिक वर्ड की मीनिंग बतानी है। आपको क्या करना है कि आपको इस पैथेटिक इस टर्म की क्या करनी है बच्चों? इसकी आपको मीनिंग बतानी है, इसका आपने अर्थ बताना है। चलिए, और इसके आपके सामने सिनोनिम्स हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं, प्लेंटीफुल, पिटीफुल, पिटीएबल और पेरेनियल। आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से कि आपके एग्जामिनेशन में ज्यादा फंसने वाले वर्ड्स मैं लेकर के आया हूं ताकि आपकी तैयारी में ये आपकी हेल्प कर सके। तो पैथेटिक जो वर्ड है इसकी आपने क्या करनी है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। अब आप ये सामने जो बंदा है इसको आप देख सकते हैं कि ये जो है ये पैथेटिक कंडीशन को ही शो करता है। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये कोई आदमी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो उस समय उसकी सिचुएशन क्या होती है। कुछ ऐसी ही सिचुएशन हम देख पाते हैं लोगों की जब हम परेशानी में, मुसीबत में हम हो या कोई और हो। तो ये पैथेटिक जो टर्म है इसका आपको क्या करना है, सिनोनिम बताना है। पहला ऑप्शन है प्लेंटीफुल। अब हम लोग पैथेटिक वर्ड के जो वर्ड है आपका, इसके जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला जो ऑप्शन है वो आपके सामने देखिए, प्लेंटीफुल। और प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? तो प्लेंटी, अब आप देख पा रहे हैं कि ढेर सारा भोजन रखा हुआ है, यानी जो प्लेंटीफुल हमारा टर्म है इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है? तो जैसे आपको खाना खाना हो और आपके सामने एक सब्जी हो, एक दाल हो, तो मतलब खाने के लिए वो एनफ है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने पूरा 56 भोग रखा हो, उस सिचुएशन में आप सोचते हैं कि अब मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। यानी किसी चीज की अधिकता होने को, किसी चीज की प्रचुरता, कोई चीज अगर बहुत अधिक मात्रा में है, यानी एक तरह से अगर हम लोग ये कह दें हिंदी में कि जरूरत से ज्यादा सिचुएशन में अगर कोई चीज आपके पास है तो आप उसे क्या कह सकते हैं? आप उसे प्लेंटीफुल बोल सकते हो। तो प्लेंटीफुल का मतलब है कि कोई चीज का प्रचुर मात्रा में होना, किसी चीज का अधिक मात्रा में होना। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड प्लेंटीफुल, है ना। पार्टी में आप गए और ढेर सारा डिशेस हैं, तो अब आप खाने में कंफ्यूज होते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं, कई बार ज्यादा भी खा लेते हैं। तो ये आपका वर्ड क्या है बच्चों? प्लेंटीफुल है। चलिए हम लोग इससे कुछ सिनोनिम और देखते हैं। जैसे एक वर्ड हमारा होता है एबंडेंट, ध्यान दीजिए, जो मीनिंग प्लेंटीफुल की है वही मीनिंग एबंडेंट की भी है। और एबंडेंट का मतलब क्या है? किसी चीज का अधिक होना। ऐसे ही हमारा एक टर्म होता है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब क्या है? किसी चीज का बहुत अधिक मात्रा में होना, ठीक है। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट इसका वर्ड लेते हैं फ्लरिशिंग। तो फ्लरिश का मतलब होता है संपन्न होना। भाई संपन्न होने का मतलब क्या है? कि बहुत अधिक मात्रा में आपके पास पैसे हैं। तो ये वर्ड आपका हो गया फ्लरिशिंग, प्लेथोरा, एबंडेंट, ठीक है। और आप इसके सिनोनिम लिखेंगे तो इसका सिनोनिम होता है प्रॉस्पेरस। क्योंकि मैंने आपसे बोला था ना कि जितने इसके पॉसिबल सिनोनिम्स होंगे
उन पॉसिबल सिनोनिम्स को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका वर्ड हो गया प्रॉस्पेरस। नेक्स्ट इसका सिनोनिम लिखिएगा थ्राइविंग। थ्राइव का मतलब होता है प्रॉस्पर यानी संपन्न होना। फिर वर्ड आपका क्या हो गया थ्राइविंग। तो थ्राइविंग, प्रॉस्पेरस, फ्लरिशिंग, प्लेथोरा, एबंडेंट, प्लेंटीफुल, इन सारे टर्म की मीनिंग क्या हो गई? इन सब का मतलब है किसी चीज का अधिक मात्रा में होना, यानी कोई चीज का प्रचुर मात्रा में होना। तो ये आपके इस वर्ड के और एडिशनल सिनोनिम्स मैंने आपको बताए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में आते हैं। तो अगला देखिए हमारा वर्ड क्या है। अगला वर्ड है हमारा बच्चों पीटीफुल। पीटी का मतलब आप सभी जानते हो कि पीटी मीन्स क्या होता है। पीटी का मतलब होता है दया। और अगर इसमें हम फुल लगा दें, यानी जो इंसान दया से फुल है, जो आदमी दया से भरा हुआ है, तो पीटीफुल की हिंदी क्या हो गई? पीटीफुल का मतलब हो गया दयावान, या पीटीफुल का मतलब हो गया दयालु, जिस इंसान के अंदर दूसरों के लिए दया है। अब आप देखो बच्चों, इसके लिए हम लोग और अगर सिनोनिम लें तो एक वर्ड होता है मर्सीफुल। मर्सीफुल का मतलब क्या है? जिस इंसान के अंदर दया है। अभी मैं इस वर्ड को और डिस्कस कर रहा हूं। ऐसे ही हमारा एक टर्म होता है कंपैशन। और कंपैशन का मतलब क्या है? तो कंपैशन मीन्स होता है दया। और हमने वर्ड बना लिया कंपैशनेट। कंपैशन में हमने HE लगा करके इसको एडजेक्टिव बना लिया। तो कंपैशनेट का मतलब क्या हो गया? दयालु। तो मर्सीफुल, कंपैशनेट, पिटीफुल, है ना। हालांकि इसको हम लोग और आगे लें अगर, तो हम इसके लिए और भी वर्ड ले सकते हैं। जैसे एक वर्ड होता है जेनरस, लेकिन जेनरस की जो मीनिंग होती है तो ये होता है उदार, है ना। हालांकि जो आदमी उदार होगा, परोपकारी होगा, तो जो परोपकारी तो वही होगा जिसके अंदर दया होगी। तो अगर थोड़ा हम लोग वाइडर सेंस में आगे बढ़े तो इसको भी सिनोनिम के सेंस में लिया जा सकता है। ये भी इसका सिनोनिम है। अब आइए इस टर्म को देखते हैं। जैसे कोई आदमी मुसीबत में है, कोई बंदा परेशानी में है, तो आप देख सकते हैं एक आदमी इसके साथ है जो इसको ढांढस बंधा रहा है, जो इससे कह रहा है कि भाई तू परेशानी में है तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी हेल्प करूंगा। यानी ये जो बंदा, इसको मत समझिएगा, ये जो बंदा है, अगर इसको ये दोनों अपोजिट कंडीशंस को दिखाते हैं। जैसे ये जो बंदा है इसको आप देखेंगे तो ये किस कंडीशन में है, आगे भी आपको वर्ड मिलेगा। तो ये जो आदमी है ये पिटिएबल कंडीशन में है, यानी ये जो आदमी है ये दयनीय अवस्था में है, इसकी मदद की जानी चाहिए। लेकिन ये जो आदमी है ये क्या है? तो ये पिटीफुल है, ये उसकी हेल्प करने वाली कंडीशन में, दोनों अपोजिट कंडीशंस में है। तो पिटीफुल का अर्थ क्या हुआ? पिटीफुल मीन्स होता है जो आदमी दूसरों की हेल्प करने की इच्छा रखता हो, जो आदमी दूसरों की हेल्प करने की भावना रखता हो, ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? पिटीफुल। मैंने आपको सिनोनिम्स बताए, जैसे मर्सीफुल, कंपैशनेट, जेनरस, ये सब क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं। आइए अगले टर्म में चलते हैं। और अगला हमारा वर्ड क्या है? आपके सामने लिखा हुआ है पिटिएबल। जैसा मैं अभी आपसे बात कर रहा था, पिटिएबल का मतलब हिंदी में मैंने अभी आपके सामने लिखा कि पिटिएबल मीन्स होता है दयनीय, है ना। अगर इसको हम लोग पूरा समझें तो ये जो वर्ड होता है इसकी मीनिंग है एराउजिंग पिटी, यानी जिस चीज की वजह से हमारे अंदर दया उत्पन्न हो जाए। जैसे कोई आदमी बड़ी परेशानी में, देखे आप देख सकते हो कि ये जो कैट है वो किस सिचुएशन में है, एकदम दीनहीन स्थिति में है। इस कैट को देख करके आपको दया उत्पन्न हो जाएगी, आपने उसको थोड़ा सा खाने के लिए दे दिया। तो इस तरह से जिसको देख करके हमारे अंदर, जिसकी स्थिति को देख करके, जिसकी कंडीशन को देख करके हमारे अंदर दया उत्पन्न हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड पिटिएबल। तो ध्यान दीजिए, मैंने भी आपको पिटिएबल में और पिटीफुल दोनों में डिफरेंस बताया था कि पिटीफुल का मतलब यह है कि जिस इंसान के अंदर दया हो, और पिटिएबल का मतलब क्या है? कि वो बंदा
जिसकी सिचुएशन को देख करके हमको दया उत्पन्न हो जाए, उसको हम पिटिएबल कहते हैं। मैंने आपके लिए लिखा वर्ड अराउजिंग पिटी। अब आप इसके लिए दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे एक टर्म होता है मीजरेबल, है ना, एक वर्ड होता है माइजरी, और माइजरी का मतलब है मुसीबत या आपदा। और माइजरी से यानी नाउन से, माइजरी क्या है, नाउन है, और माइजरी में एबल लगा करके हमने एक वर्ड बनाया माइजरेबल। और मिजरेबल या माइजरेबल का मतलब क्या है, जो इंसान मुसीबत में है, दयनीय स्थिति में है, वो क्या हो गया आपका मिजरेबल हो गया, ये आपका पिटिएबल हो गया। तो ये आपका अगला टर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अगला हमारा जो वर्ड है वो आपके सामने है पेरिनियल। ठीक है, आप इस वर्ड को देखिए, पेरिनियल देख करके आप समझ सकते हैं कि पेरिनियल की मीनिंग क्या होगी। पेरिनियल से आप नेचुरल सीन देख सकते हो, नदी, पहाड़, पर्वत। आपको पता है कि ये जो नेचुरल सीन्स होते हैं, ये प्रकृति कभी भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि अगर प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो आपको पता है कि फिर ये सृष्टि ही नहीं चल पाएगी। यानी आप उन चीजों को, जो फिजिकल चीजें हैं वो तो नष्ट हो सकती हैं, लेकिन प्राकृतिक जो चीजें हैं ये सृष्टि के अंत तक चलने वाली हैं। यानी पेरिनियल का मतलब क्या है, पेरिनियल को अगर हम हिंदी में लिखें तो हम लिख सकते हैं सदाबहार। सदाबहार का मतलब क्या है, चिरस्थायी, यानी जो हमेशा चलने वाला हो, जो कभी ना रुके, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिनियल। उसको हम बोलते हैं बच्चों पेरिनियल। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए सिनोनिम लिख सकते हैं। जैसे हमारा पहला वर्ड है, इसका सिनोनिम एवरलास्टिंग। एवर का मतलब क्या है, हमेशा, और लास्ट का मतलब क्या है, रहना। देखो लास्ट एक तो होता अंतिम वाला, एक लास्ट का मतलब होता है कि रहना। तो एवरलास्टिंग का मतलब क्या हो गया, कि जो हमेशा रहने वाला हो। ध्यान दीजिए, दूसरा इसका सिनोनिम है सीजलेस। सीज मतलब है रुकना, और सीजलेस का मतलब यह है कि जो कभी नहीं रुकता है, दैट इज कॉल्ड सीजलेस। ऐसे ही हम लोग वर्ड ले सकते हैं नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग का मतलब यह है कि जो कभी ना रुकता हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट इसका सिनोनिम ले सकते हैं अनएंडिंग। एंड का मतलब है होना, और अन का मतलब जिसका कोई कभी भी समाप्ति ना हो। तो अनएंडिंग का मतलब है जो कभी ना समाप्त हो। एवरलास्टिंग, सीजलेस, नेवर एंडिंग। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अगला टर्म है बच्चों परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब क्या है, जो हमेशा रहने वाला हो, जो कभी भी ना रुके। और देखिए अगला हमारा टर्म क्या है, एटर्नल। एटर्नल का मतलब है शाश्वत, यानी हमेशा रहने वाला। और कुल मिलाकर के इन सारे ही वर्ड्स की मीनिंग क्या है, तो इन सब का मतलब होता है परमानेंट, यानी जो कभी रुके ना, जो हमेशा चलता रहे। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका पेरिनियल टर्म था उसके कितने आपने सिनोनिम पढ़े, एवरलास्टिंग, सीजलेस, नेवर एंडिंग, अनएंडिंग, परपीचुअल, एटर्नल और परमानेंट। इन सारे वर्ड्स की मीनिंग होती है चिरस्थायी। और चिरस्थायी का मतलब क्या है, ऐसी चीजें जो कभी खत्म नहीं होंगी। आप जानते हैं, जैसे अगर हम इंसान की बात करें तो आप कहते हैं ना कि इंसान की बात करें या किसी फिजिकल चीज की बात करें, तो हम कहते हैं ना कि हमारा जो जीवन है वो नश्वर है। जीवन ही नहीं, संसार में जितनी भी चीजें हैं, हर चीज को एक ना एक दिन नष्ट होना, यानी सारी चीजें अस्थायी हैं, कुछ समय के लिए हैं, कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगी। तो ये आपका पेरिनियल उसका अपोजिट है। पेरिनियल का मतलब है कि वो चीज जो हमेशा रहे, जो कभी भी खत्म नहीं होती। तो आपको करना क्या था, आपका जो वर्ड था उस वर्ड का आंसर बताना था। और आप देखिए आपका वर्ड स्टार्टिंग में क्या था, तो आपका वर्ड था बच्चों पैथेटिक। और पैथेटिक मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया कि पैथेटिक का आंसर क्या होगा, तो पैथेटिक का आंसर होगा पिटिएबल। स्टार्टिंग में ही आप देख सकते थे कि पैथेटिक, ये बंदा पैथेटिक है। और ऐसे ही आपने कैट की इमेज देखी कि वो भी अपनी पैथेटिक कंडीशन में है। तो इस तरह से ये आपका जो वर्ड पैथेटिक है, जिसका मतलब क्या है, जिसके मीनिंग है पिटिएबल। चलिए नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। अगला टर्म लेते हैं,
और अगला हमारा टर्म क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने ये है, वर्ड है एमिनेंट। ध्यान दीजिए, एमिनेंट वर्ड है और आपको बताना क्या है कि इस वर्ड का सिनोनिम क्या है। ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन है इनसिग्निफिकेंट, दूसरा है फेमस, थर्ड है पेरिशेबल और फोर्थ है डेंजरस। और आपको बताना क्या था कि एमिनेंट का आंसर क्या होगा। हालांकि आप एमिनेंट वर्ड की को आप देख सकते हैं कि एमिनेंट डोमेन आपके सामने लिखा हुआ, एमिनेंट डोमेन यहां लिखा हुआ है अगर आप पढ़ पा रहे हो तो। और ये क्या लिखा है, गो अवे। जैसे अगर कोई आप प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के जो बड़ी डिग्निटी हैं, अगर उनके घर के आसपास आप जानते हैं जाते हैं तो दूर से ही आपको वापस भेज दिया जाता है, यानी आप वहां जा नहीं सकते। तो आपको लगता है कि भाई ये किसी विशेष व्यक्ति का मकान होगा, कोई फेमस का रेजिडेंस होगा, निवास होगा, तो आप गो अवे, ये एक आपकी पिक्चर है कि भाई यहां से दूर हटो, ये जो है यहां सभी लोग नहीं जा सकते हैं, ये किसी विशेष व्यक्ति का है। तो ये इस तरह से हमारा ये जो एमिनेंट वर्ड है, इस एमिनेंट का आपने सिनोनिम बताना है। और पहले की तरह से जैसा मैंने आपको पहले वाले वर्ड में कराया था, ठीक वैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं और पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इसके जो 4 ऑप्शंस हैं। जैसे पहला आप वर्ड देखिए, पहला आपका वर्ड है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, अगर इसमें से इन निकाल लिया जाए तो ये वर्ड है हमारा सिग्निफिकेंट। और सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, महत्वपूर्ण। और अगर इनसिग्निफिकेंट लिख दिया जाए तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो, जिसका कोई महत्व ना हो, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो, उसको हम इनसिग्निफिकेंट कहते हैं। ध्यान दीजिए, कुल मिलाकर के इसकी जो मीनिंग हो गई, तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, अनइम्पॉर्टेंट, जिसका इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने क्या लिखा है, ये आपके सामने ये शूज बना हुआ है और कोई आदमी अगर किसी के जूतों की नोक पर हो तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लोग हैं और ये किसी व्यक्ति के शूज के नीचे दबे हुए। शूज के नीचे दबे होने का मतलब क्या है कि उसके पैरों तले हैं, यानी वो बंदा उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो इस तरह से ये आपका जो वर्ड इनसिग्निफिकेंट है, इसकी मीनिंग क्या हो गई, इसका मतलब है अनइम्पॉर्टेंट, जिसका कोई महत्व ना हो, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो। चलिए अभी हम लोग इसके और वर्ड देखते हैं। इसका अगला सिनोनिम है फ्रीवोलस। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड होता है फ्रीवोलस। तो फ्रीवोलस का मतलब है निरर्थक, बेकार, महत्वहीन। फिर दूसरा देखिएगा, इसका सिनोनिम एक और है, बहुत बेहतरीन वर्ड, और वो है ट्राइफल। ट्राइफल है, फ्रीवोलस है, और नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन टर्म है और वो है ट्रिवियल। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट की मीनिंग होती है महत्वहीन, और इसका पहला वर्ड है अनइम्पॉर्टेंट, मतलब नॉर्मल सा शब्द है। लेकिन इसके बाद इसके 3 बड़े ही बेहतरीन इसके आंसर्स हैं। आंसर्स मतलब इसके सिनोनिम है फ्रीवोलस, ट्राइफल और ट्रिवियल। और इन सब का मतलब यह है कि जिसका कोई महत्व ना हो, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो, जिसका कोई मतलब ही ना निकले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट। ये आपका वर्ड हुआ। चलिए अगले वर्ड में आते हैं। अगला टर्म आपका है फेमस। जैसे आप देखो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, हालांकि फेमस वर्ड से आप सारे बच्चे अवेयर हैं। फेमस का मतलब है कि जो आदमी बहुत दूर दूर तक जाना जाता हो, जिसके बारे में सब लोग जय जयकार करते हो, सब जिसे जानते हो, है ना, देश दुनिया में लोग जानते हो, तो फेमस। जैसे ये जो आपके सामने पिक्चर है, इस पिक्चर की कोई आदमी फोटो खींच रहा था। फोटो हम किसकी खींचते हैं, जो आदमी बहुत फेमस होता है। हमारे सामने इसकी पिक्चर आ गई तो हमने उसकी पिक्चर ले ली कि भाई दूसरों को दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं। जैसे कोई बहुत फेमस आदमी होता है तो हम उसका क्या करते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। तो जो ऑटोग्राफ किसका लेते हैं, सामान्य आदमी का तो नहीं लेते।
विशेष व्यक्ति का ही हम ऑटोग्राफ लेते हैं। तो इस तरह से जब ये इसकी फोटो खींच रहा है, यानी ये बंदे, ये लोग जो है बहुत ही फेमस लोग हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि फेमस मीन्स क्या होता है? फेमस का मतलब है वेल नोन, जिसको सारे लोग जानते हो। जैसा मैं आपसे बात कर रहा था, जिसको सारे लोग जानते हो, जिससे सभी लोग परिचित हो, जो हर जगह जाना जाता हो, तो इसे हम फेमस कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसके लिए फेमस हो गया, वेल नोन है। अभी आपको सिनोनिम बताना है, तो आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अगला हमारा टर्म आपके सामने है, और ये वर्ड क्या है? पेरिसेबल। ठीक है, अब पेरिसेबल की जो पिक्चर है, इस पिक्चर को फिर से देख करके आप समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? कि यहां पर ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग में आग लगी। जैसे मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि इस संसार में जितनी चीजें हैं, सारी चीजों को नष्ट होना है। आग लग गई, बिल्डिंग बर्बाद हो गई, जल गई, राख बन गई। यानी ये क्या है? पेरिस का मतलब क्या होता है? PERISH। पेरिस का मतलब होता है नष्ट होना, और पेरिसेबल का मतलब क्या हो गया? नष्ट होने योग्य। यानी कुल मिलाकर के नश्वर, जो चीजें एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगी, उन्हें हम क्या कहते हैं? उसको हम पेरिशेबल कहते हैं ना। ये आपका वर्ड हो गया पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब है नष्ट होने योग्य, क्षणभंगुर, है ना। ये आपकी मीनिंग हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन अपना लेते हैं। तो अगला ऑप्शन आपके सामने है डेंजरस। डेंजरस वर्ड तो सारे बच्चे जानते हैं, और इस इमेज से भी आप परिचित हैं कि बिजली के खंभे पे आप देखो तो ये जो है बना रहता है आपके सामने क्रॉस करके, ये हड्डियां, तो आप तुरंत डरते हैं कि नहीं भाई, इसको तार को छूना नहीं है। तो डेंजरस का मतलब क्या है? जहां पर खतरा हो। डेंजर मीन्स होता है खतरा, और डेंजरस का मतलब क्या हो गया? तो डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक। ध्यान दीजिए, डेंजरस मीन्स क्या होता है? डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। हम लोग इसके लिए कुछ वर्ड और लिखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक वर्ड होता है हैजर्ड। तो हैजर्ड का मतलब, जैसे डेंजर लिखा है और डेंजर में OUS लग करके खतरनाक बनाया गया, ऐसे ही एक वर्ड होता है हैजर्ड, और हैजर्ड में भी हमने OUS लगा दिया, और ये वर्ड हमारा क्या हो गया? तो वर्ड हमारा हो गया हैजार्डस। हैजर्ड मतलब खतरा, और हैजार्डस मतलब खतरनाक। ऐसे ही याद रखिएगा, एक वर्ड होता है पेरिल, और पेरिल का मतलब भी होता है खतरा, और पेरिल में भी हमने सेम टेक्निक अप्लाई की, और ये वर्ड बना लिया पेरिलस। तो पेरिलस, डेंजरस, हैजार्डस, इन सारे वर्ड का मतलब है खतरनाक। और एक वर्ड से आप सारे परिचित हैं, और वो वर्ड कौन सा है? तो वो वर्ड है आपका रिस्की। ध्यान दीजिए, आप कहते हैं ना कि ये बहुत रिस्की गेम है। रिस्की का मतलब क्या हो कि इसमें खतरा बहुत है। हालांकि इन सारे शब्दों का यूज अलग अलग है। जैसे अगर हम लोग रिस्की से वर्ड बनाए, नाउन लें, तो इसका नाउन रिस्क है। पेरिलस से ले तो पेरिल है, और हैजर्ड से ले, हैजार्डस का नाउन ले लें तो हैजर्ड है, और डेंजरस का नाउन तो सारे बच्चों को पता है कि ये आपका डेंजर है। तो ये इनके नाउन फॉर्म है, यानी इनका जो रूट है, जो वर्ड मेन है, उसकी मीनिंग में कहने के लिए, तो आप जानते हैं कि जब हम वर्ड का सिनोनिम पढ़ते हैं, तो सिनोनिम का मतलब वो उसका सिनोनिम है, लेकिन फिर भी शब्दों की मीनिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हुआ करता है। तो ये आपका डेंजरस का हैजार्डस, पेरिलस और रिस्की, और इन सारे वर्ड्स की मीनिंग क्या हुई? तो इन सब का मतलब हो गया खतरनाक। ठीक है, आपको क्या करना था? तो आपको ये बताना था कि ये जो वर्ड आपका एमिनेंट है, एमिनेंट का आंसर क्या होगा। तो मैं समझता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नाउ कैन आंसर द क्वेश्चन कि एमिनेंट की मीनिंग क्या है। तो एमिनेंट का मतलब क्या होता है? वेल नोन, यानी एमिनेंट का मतलब है जिसको सारे लोग जानते हो। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया। लेकिन मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, ये आपका एक वर्ड जो एमिनेंट लिखा है, एमिनेंट से मिलता जुलता एक वर्ड और भी होता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमारे दिमाग में, और ये वर्ड है हमारा इमिनेंट। ध्यान दीजिएगा,
इमिनेंट और एमिनेंट दोनों अलग अलग वर्ड हैं। जब हम इमिनेंट कहते हैं तो इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट मीन्स होता है निश्चित, ऐसी इंसिडेंट, ऐसी घटना जो नजदीक भविष्य में घटित होगी और ये श्योर है कि ऐसा होगा, उसको हम निश्चित कहते हैं। या याद रखिएगा, इसको हम अटल कहते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो इमिनेंट वर्ड है ये अलग है और जो एमिनेंट वर्ड है ये अलग है, दोनों की मीनिंग में डिफरेंस। चलिए, आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल ही आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका कंसीटेड। अब इस पिक्चर को भी देख करके आप समझ सकते हैं कंसीटेड की मीनिंग क्या है। मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको इसको बाद में। कंसीटेड ये लिखा हुआ है और कंसीटेड के सामने ये आपके सामने एक पिक्चर है और इस पिक्चर को देख करके आपने समझना है कि आखिर ये किस चीज को, किस मैसेज को दिखाता है। ठीक है, ये मतलब अपना रूप पर इसको एक तरह से क्या है वो आप समझिएगा। पहला ऑप्शन है साय। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है साय। आप जानते हैं साय जो वर्ड है, शाय का मतलब क्या होता है? शाय मीन्स होता है शर्मीला, और शर्मीला तो सारे लोग जानते हैं कि शर्मीले का मतलब क्या है। यानी कुल मिलाकर के, जैसे आप देखिए शर्मीला आदमी है तो वो किताब के पीछे अपने चेहरे को उसने छुपा लिया। यानी जो शर्मीला आदमी है वो दूसरों को फेस करना पसंद नहीं करता है ना। शर्मीले इंसान का नेचर क्या है कि वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, दूसरों को फेस करना पसंद नहीं करता। कुल मिलाकर के अगर इस बात को हम समझें तो हम ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर के उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस में कमी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? साय, उसे हम शर्मीला। इसके लिए इंग्लिश में एक बड़ा ही बेहतरीन वर्ड है और ये वर्ड क्या होता है? इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है? ये इंसान की पर्सनैलिटी होती है। और इंट्रोवर्ट का मतलब होता अंतर्मुखी, और अंतर्मुखी उसे कहते हैं जो इंसान रिजर्व रहना पसंद करता है, जो इंसान दूसरों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता, उस बंदे को हम क्या कहते हैं? उसको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। आप समझिए, जो इंसान इंट्रोवर्ट है, कहीं ना कहीं जो इंसान खास करके साय है, शर्मीला है, उसके लिए हम एक वर्ड और लिख सकते हैं और ये वर्ड है हमारा डिफिडेंट। और डिफिडेंट का मतलब क्या है? जैसा मैं आपसे बात कर रहा था कि वन हु लैक्स कॉन्फिडेंस, जिस इंसान के अंदर कोई चीज को लेकर के आत्मविश्वास की कमी है। भाई आप शर्माते कब हैं? जैसे मैंने आपसे गाने के लिए बोला तो आप गाने के लिए स्टेज पर नहीं आते, शर्माते। लोग कहते हैं ना क्यों शर्मा रहे हो भाई? तो शर्माते कब हैं? अगर हमें बढ़िया से गाना गाना आता होगा तो आप सोचो क्या हम कभी शर्माएंगे? नहीं, हम तो अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि मौका मिल जाए और हम गाना शुरू कर दें। तो ये जो डिफिडेंट है इसका मतलब ये कि वन हु लैक्स कॉन्फिडेंस। तो आपने देखा कि ये सब साय के सिनोनिम है, शर्मिला होने के सिनोनिम है। इसमें आप एक वर्ड और भी लिख सकते हो, हेजिटेंट। और हेजिटेंट का मतलब ये है कि जो आदमी किसी चीज को लेकर के, हेजिटेंट का मतलब ये है कि जो आदमी किसी चीज को लेकर के हिचकिचाता हो। हिचकिचाओगे कब? भाई बोलने में आप हिचकिचाते हैं, कब हिचकिचाते हैं? जब आपके पास नॉलेज नहीं है। अगर आपके पास बढ़िया से नॉलेज हो तो आप हिचकिचाते नहीं है। फिर आप तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, दूसरों को का दिमाग चाटते रहते हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ये आपका वर्ड हो गया साय। आइए हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेते हैं और अगला हमारा वर्ड है प्राउड। अब आप देखिए, इसके पहले आपने देखा और इस डिग्री को भी देखिए। जैसे ये पिता है और ये उनकी संतान। जैसे आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा है ना, तो आपके पेरेंट्स और हम क्या बोलेंगे कि मुझे इस बच्चे पर गर्व है, हमें तुम पर घमंड है, यही तो बोलते हैं ना हम लोग। तो ये जो आपका प्राउड है, प्राउड का मतलब क्या होता है? प्राउड का मतलब ये किसी भी चीज को, नॉलेज को लेकर के, वेल्थ को लेकर के, फिजिकल अपीयरेंस को, बॉडी को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के अगर कोई बंदे को घमंड है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्राउड बोलते हैं, घमंडी बोलते हैं। ठीक है, तो प्राउड का जो सिनोनिम है ये क्या होता है? इसकी मीनिंग है घमंडी। ध्यान दीजिए, इसके सिनोनिम्स हम लोग लेते हैं।
पहला सिनोनिम है इंसोलेंट, दूसरा इसका सिनोनिम है एरोगेंट, ध्यान देते रहिएगा। नेक्स्ट इसका सिनोनिम है हॉटी, और नेक्स्ट इसका सिनोनिम है इगोइस्ट। और ये जितने टर्म्स आपके सामने लिखे हैं इन सब की मीनिंग क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज को लेकर के, जैसा मैंने आपसे कहा, नॉलेज हो, पावर हो, पैसा हो, बॉडी हो, फिजिकल अपीयरेंस हो, अगर कोई भी चीज को लेकर के आपको घमंड है, उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? प्राउड। उसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? वर्ड है घमंडी। बाकी सारा कुछ आप इस पिक्चर से भी समझ सकते हो। चलिए अगला ऑप्शन लेते हैं, और अगला हमारा ऑप्शन है विंसम। ध्यान दीजिए, विंसम के लिए हालांकि केवल वर्ड ही लिखा हुआ है, कोई पिक्चर वैसी नहीं है, लेकिन विंसम का मतलब क्या होता है तो याद रखिएगा, विंसम का वैसे तो हम लोग मीनिंग ले तो इसकी मीनिंग हैंडसम होती है, लेकिन विंसम जो वर्ड है इसका यूज हम महिलाओं के लिए करते हैं। तो विंसम मीन्स होता है ब्यूटीफुल। विंसम का मतलब क्या है? तो विंसम मीन्स होता है ब्यूटीफुल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका अर्थ होता है सुंदर। ये आपका विंसम वर्ड है। और ये जो हैंडसम वर्ड है, तो हैंडसम का यूज हम किसके लिए करते हैं? हैंडसम का यूज हम लोग मेन के लिए करते हैं। और विंसम का यूज किसके लिए करते हैं? तो विंसम का यूज हम लोग लेडीज के लिए करते हैं। बस इतना डिफरेंस है ना। जैसे आजकल आप देखते हैं ना, जीरो फिगर वाली जो महिलाएं हैं, है ना, वो अपने आप को फिट एंड फाइन रखने के लिए, ब्यूटीफुल बनाए रखने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि जो जीरो फिगर वाली सुंदर महिलाएं हैं उन्हें आप क्या कह सकते हो? उनको आप विंसम कह सकते हो। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये जैसे एक बार एक पोयम में मैंने पढ़ा था कि विंसम लेडी का मतलब किसी महिला के लिए, ब्यूटीफुल महिला के लिए इसको यूज करा गया था। तो ये आपका विंसम वर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड में आते हैं। अगला हमारा टर्म क्या है? रिपल्सिव, है ना। अब आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि रिपल्सिव किसे कहते होंगे। भाई कोई चीज आपको पसंद नहीं आ रही, आप उसे कहना दूर हटो भाई, यहां से हटो, मेरे को पसंद नहीं है ये चीज। तो रिपल्सिव का मतलब क्या है? रिपल्सिव मीन्स होता है, रिपल्सिव जो आपका वर्ड है इसका मतलब होता है अनअट्रैक्टिव। यानी जो चीजें आपको अपनी तरफ खींचती नहीं है बल्कि अपने से दूर हटाती हैं, उसको हम रिपल्सिव कहेंगे। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? तो इसको हम कहते हैं अपकर्षक। यानी जो चीजें हमें अपनी तरफ, अपने से दूर हटाने वाली हैं, इसको आप रिपेलेंट भी बोल सकते हैं। रिपेल वर्ड होता है रिपेल, और रिपेल का मतलब है कि अपने से दूर हटाना। और रिपेलेंट का मतलब क्या है? कि जो अपने से दूर हटाने वाला हो। तो ये आपका रिपेलेंट, रिपल्सिव यानी अनअट्रैक्टिव हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं अगला। हाँ, तो आपको क्या करना था? ये जो आपका वर्ड था उसका आपने बताना क्या था बच्चों? आपको कंसीटेड का सिनोनिम बताना था। तो ध्यान दीजिए, कंसीटेड का मतलब क्या होता है? तो कंसीटेड की मीनिंग समझिए। कंसीटेड का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी चीज को लेकर के धोखे में हो, जैसे अगर हम ये सोचे कि नहीं मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पावर है, तो आप जानते हो पैसा या पावर या कोई भी चीज कई बार बहुत दिनों तक नहीं रहती। कभी कुछ ऐसी कोई बात हो गई जिससे आपका पैसा, पावर या आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपका शरीर का घमंड, नॉलेज का घमंड। तो कुल मिलाकर के कंसीटेड का मतलब क्या है? तो कंसीटेड मीन्स होता है प्राउड। ऐसा इंसान जो किसी भी चीज को लेकर के घमंड में हो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल ये आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है एमोरस। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। मैं आपको आंसर नहीं बताने जा रहा हूं, आप लोग ही इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये विराट कोहली हैं और ये अनुष्का शर्मा है, और ये लोग क्या कर रहे हैं? अपना क्वालिटी टाइम, है ना, अपना पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि आप सोचे कि पढ़ाई कर रहे हैं या खाना बना रहे हैं, ये अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और इस पिक्चर को देख करके आपको ये समझना है। और एक बात और बता दूं कि ये जो पिक्चर है
इसका रिलेशन किससे है? एमोरस से। जो फर्स्ट वर्ड होता है उसके लिए ही पहली पिक्चर हो रही है, वो आप पहले से देखते आ रहे हो। तो ये जो एमोरस वर्ड है, एमोरस, ये इससे रिलेटेड है। चलिए हम लोग अगले टर्म में आते हैं। अगला और हमारा पहला ऑप्शन है इरोटिक। ध्यान दीजिए, इस सिंबल को भी आप लोग बड़े अच्छे से पहचानते होंगे और इस कंडीशन को भी आप लोग बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि इरोटिक वर्ड की मीनिंग क्या होगी। तो ये इरोटिक जो आपका वर्ड है बच्चों, इसका मतलब होता है लव मेकिंग, है ना। इरोटिक जो वर्ड है इसकी मीनिंग क्या है? इसका मतलब है लव मेकिंग, है ना। तो जब पार्क में बैठ करके दो कपल आपस में एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इरोटिक, यानी दिस इज कॉल्ड लव मेकिंग। पहला ऑप्शन हुआ आपका। चलिए दूसरे ऑप्शन में आते हैं। और दूसरा आपका ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ऑप्शन बच्चों आपका डिटेस्ट। ध्यान दीजिए, दूसरा ऑप्शन क्या है? डिटेस्ट। और डिटेस्ट में भी देख सकते हैं, खाना आपके सामने आया और आप कह रहे नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा, है ना। तो डिटेस्ट का मतलब क्या होता है? डिटेस्ट मीन्स होता है नफरत। डिटेस्ट हालांकि ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है, तो हम लोग जो है इसका नाउन फॉर्म लेते हैं। डिटेस्ट मीन्स होता है नफरत। अब आपको पता है कि इसे कई सारे सिनोनिम है। पहला सिनोनिम क्या है? तो पहला है हेट। दूसरा सिनोनिम क्या है? एबहॉरेंस। ध्यान दीजिए, दूसरा इसका सिनोनिम है एबहोर, का मतलब है नफरत करना, और एबहॉरेंस क्या हो गया? इससे बनने वाला नाउन हो गया। दूसरा बच्चों इसका सिनोनिम है एबोमिनेशन। एबोमिनेट मीन्स होता है हेट करना या नफरत करना, और एबोमिनेशन का मतलब हो गया हेट या नफरत, है ना। तो ये आपका, हाँ एक वर्ड और लिखते हैं हम लोग। एक और वर्ड होता है एवर्जन। एवर्स का मतलब होता है स्ट्रांगली डिसलाइक, और एवर्जन का मतलब क्या है? नफरत, स्ट्रांगली डिसलाइक करना। तो एवर्जन, एबोमिनेशन, हेट, एबहॉरेंस और डिटेस्ट, इन सारे टर्म्स की मीनिंग क्या हो गई? तो इन सब का मतलब होता है नफरत। हालांकि मैंने बोला कि डिटेस्ट का मतलब नफरत करना भी होता है, ये वर्ब के फॉर्म में भी आता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। और अगला हमारा टर्म क्या है? तो अगला हमारा टर्म है निगर्ड, है ना। निगर्ड का मतलब क्या होता है? तो निगर्ड आप देख सकते हैं कि दो लोग आपस में स्टूडेंट और टीचर का डिस्कशन हो रहा है निगर्ड वर्ड के रिलेशन में। तो निगर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? निगर्ड मीन्स होता है कंजूस, है ना। हालांकि कंजूस की कई सारे सिनोनिम हैं और कंजूसों की बहुत सारी कैटेगरी भी होती है। जैसे अगर मैं शुरुआत करूं तो पहला इसका वर्ड शुरुआत होता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल किसे कहते हैं? फिर दूसरा इसका सिनोनिम होता है माइजरली। माइजरली किसे कहते हैं? फिर ऐसे ही निगर्डली होता है, जैसे निगर्ड है और निगर्डली। हालांकि निगर्ड और निगर्डली में थोड़ा डिफरेंस है। निगर्डली जो है ये एडजेक्टिव है और निगर्ड ये नाउन है। तो अगर मैं निगर्ड की बात करूं तो निगर्ड का मतलब है कंजूस आदमी, और निगर्डली की बात करूं तो निगर्डली का मतलब है कंजूस। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये जो निगर्डली है ये एडजेक्टिव है और निगर्ड ये नाउन है। तो इकोनॉमिकल, माइजरली, निगर्डली। और अगर इसके सिनोनिम लिखे जाएं तो पार्सिमोनियस। ध्यान दीजिए बच्चों, फिर दूसरा सिनोनिम इसका हो जाएगा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी, पार्सिमोनियस, और इसके सिनोनिम है स्टिंगी। स्टिंगी, इन सब का मतलब क्या है? इन सब की मीनिंग है कंजूस। लेकिन ये सारे कंजूस अलग अलग कैटेगरी के कंजूस हैं। फिर हमारा वर्ड है क्लोज फिस्टेड, और इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब कंजूस। जैसे अगर मैं शुरुआत इकोनॉमिकल से करूं तो इकोनॉमिकल उसे कहते हैं ऐसा बंदा जो जरूरत पर पैसे खर्च करता है लेकिन अनावश्यक खर्च नहीं करता, उसे इकोनॉमिकल कहते हैं। लेकिन सोसाइटी में लोग इसको भी कंजूस बोलते हैं। माइजरली किस तरह कंजूस कहते हैं? जो इंसान जरूरत पर भी पैसे खर्च नहीं करता। कुछ लोग होते हैं ना भाई, अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे लेकिन जरूरत पर खर्च कर देंगे। मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो जरूरत पर भी पैसे खर्च नहीं करते। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? उन्हें हम कंजूस बोलते हैं। अगर हम लोग इस इकोनॉमिकल की हिंदी की बात करें
तो ये हमारा वर्ड होता है मितव्ययी। लेकिन माइजरली का मतलब कंजूस है, जो जरूरत पर भी पैसे खर्च नहीं करता। और निगर्डली मीन्स क्या होता है, तो निगर्डली का मतलब है मक्खी चूस, यानी ये कंजूसों की सुपरलेटिव डिग्री है। ये कहता है चाहे जान चली जाए लेकिन पैसा नहीं जाने दूंगा। कितने ऐसे लोग हैं जो जो लोगों की बीमारी पर, अपने घर परिवार की बीमारी पर भी पैसे खर्च नहीं करते। ऐसे लोगों को आप क्या कह सकते हो, निगर्डली यानी मक्खी चूस। ऐसे ही आपका पार्सिमोनियस, थ्रिफ्टी, स्टिंगी और क्लोज फिस्टेड, जिसकी मुट्ठी बंद है, खुलती नहीं है, केवल लेने के लिए खुलती है, देने के लिए नहीं खुलती। तो ये आपका वर्ड क्या हो गया, क्लोज फिस्टेड। और निगर्ड का मतलब क्या है बच्चों, तो निगर्ड मींस मैंने आपको बताया कि इसकी मीनिंग क्या है, कंजूस आदमी, है ना। मैंने इसके जो सिनोनिम आपको बताए ये सब एडजेक्टिव्स है। अब अगर आप इनसे नाउन बनाना चाहेंगे तो जैसे निगर्ड लिखा है ऐसे ही आप क्या बना सकते हैं, ऐसे ही माइजर बना सकते हैं। जैसे माइजर में और माइजरली में डिफरेंस है। माइजर मतलब है कंजूस आदमी और माइजरली का मतलब है कंजूस। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अगला हमारा टर्म क्या है, जेनरस। अब आप देखो इस पिक्चर को भी देख करके आप समझ सकते हैं कि ये पिक्चर भी कुछ बोलती है, कुछ कहती है। क्या कहती है, जैसे ये बॉक्स है ना, यहां पर लोगों की हेल्प करने का मैटर है ना। यहां पर एक दूसरे की हेल्प की जा रही है। तो जब हम किसी की हेल्प करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो दूसरों की हेल्प करता है उस बंदे को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं परोपकारी, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, जेनरस। चलिए अब इसके कई सारे सिनोनिम हैं। जैसे पहला इसका सिनोनिम है बेनिवोलेंट, जिसका मतलब है परोपकारी। नेक्स्ट इसका सिनोनिम है आल्ट्रुइस्ट, आल्ट्रुइस्ट जिसकी मीनिंग है परोपकारी। ध्यान दीजिए बच्चों। नेक्स्ट इसका सिनोनिम क्या है, तो नेक्स्ट इसका सिनोनिम है बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर, बेनिवोलेंट, जेनरस। और सिनोनिम लिख रहोगे तो चैरिटेबल, ध्यान दीजिए। और सिनोनिम लिखोगे तो मैग्नोनिमस, मैग्नोनिमस, ठीक है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, इन सब का मतलब है उदार, यानी जो व्यक्ति दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों की मदद करता है, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनरस, उसको हम जेनरस कहते हैं। चलिए अब हम लोग पीछे चलते हैं, और हमारा जो वर्ड था, वर्ड क्या था मेन, हमारा वर्ड, हमारा मेन बच्चों क्या था, तो वो वर्ड था एमोरस। अब इसको जो आपने पढ़ा उसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि एमोरस का मतलब क्या है। तो एमोरस मीन्स होता है लव मेकिंग। ये जो सीन आपके सामने है ये कुछ इसी तरह की बात आपसे करती है। तो एमोरस मीन्स होता है लव मेकिंग, और इसका जो आंसर था ये रहा आंसर, इसका ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सिनोनिम के कई सारे वर्ड पढ़े, उनके जो पॉसिबल सिनोनिम थे, उनके जो यूजेस थे, उनको हम लोगों ने पढ़ा, समझा। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल होंगी। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय